हेलो नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल आरके स्टडी में। देखिए साथियों, जो एसएससी जीडी का 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट में जो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस का, वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं। और देखिए, आप सब लोगों के लिए जिनका आगे का एग्जाम बाकी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित है। ठीक, आइए ज़्यादा देरी न करते हुए हम 20 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। देखिए, होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? तो मल्हार राव होलकर जो थे, जो होलकर वंश के संस्थापक थे, इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से। और इंदौर में परिवार के शासन की स्थापना की इन्होंने। 1720 के दशक में मालवा क्षेत्र में मराठा सेनाओं की संभाली। ठीक, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को मैंने डिटेल में दे दिया है। इसकी इंफॉर्मेशन जितने क्वेश्चन बने हुए हैं आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसने किया था? तो दादा साहब किसे मिला था, ये चीज होना चाहिए, किसे दिया गया। हाँ सही है, हिंदी फिल्म अभिनेत्री देविका रानी चौधरी दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम विजेता थी। कौन? देविका रानी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो होम रूल आंदोलन अखिल भारतीय होम रूल जो लीग की स्थापना हुई है 1916 ईस्वी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, जो भारत शासन सुशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। इस तरह से इसको भी आप याद कर लेना अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है आपके सेकंड शिफ्ट में एसएससी जीडी के। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर है। भारतीय समुद्री तट का लगभग 24% है। ठीक है, इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को माइंड में बैठा लीजिए जिनका आगे का एग्जाम अभी बाकी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने की थी। और बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के अग्रगामी जो हैं इन्हीं को बोला जाता है। आत्मीय सभा की स्थापना भी इन्होंने किया है। इस तरह से आप क्वेश्चन को याद करना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 से काकरा पार परमाणु शक्ति स्टेशन कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो काकरा पार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो गुजरात में सूरत और ताप्ती नदी के समीप स्थित है। यहाँ पर 220 मेगावाट क्षमता के 2 परमाणु रिएक्टर हैं, जो दाबित भारी जल रिएक्टर हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए, विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो इसके पहले वाले फर्स्ट शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। देख लीजिए, चांदी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी बिजली का सबसे अच्छा संवाहक है। इस तरह से सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है, इसका प्रतीक Ag होता है। मैंने इसकी पिछली वाली वीडियो में बताया था, आप जाकर के देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, तारों का टिमटिमाना किससे संबंधित है? तो तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। इसका कारण यह है कि कुछ प्रकाश किरणें सीधे हम तक पहुंचती हैं और कुछ हमसे दूर और हमारी ओर बंकन करती हैं। यह इतनी तेजी से यह एक टिमटिमाहट प्रभाव देता है कि यह होता है। तो किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शब्द रेगुर किससे संबंधित है? तो कपास की खेती के लिए जो रेगुर मिट्टी होती है, काली मिट्टी, इसी को बोलते हैं रेगुर मिट्टी। और ज़्यादातर ये कपास उत्पादन जो गुजरात राज्य क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है साथियों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए बीच में। और चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार कर्तव्य को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए के तहत मौलिक कर्तव्य को रूप में निहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो इसका एक लाइन में जवाब है कि वुड्रो विल्सन ने जो है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की थी, जो राष्ट्र संघ के नाम से भी विख्यात है। इसको लीग ऑफ नेशंस उसी को बोला जाता है। ठीक साथियों,
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जितने दिवस से संबंधित सारे प्रश्न बनने वाले हैं, सारे दिवस को आप रट लीजिए अच्छे से, एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर फंसेगा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस है, प्रति वर्ष विश्व में 8 मई को मनाया जाता है। यह रेड क्रॉस के संस्थापक, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जिसका कुल क्षेत्रफल भी दिया हुआ है कि कितना दिया हुआ है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है, जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है। देखिए झील से भी एक क्वेश्चन उठाया है, तो इसी तरह आप जितने झील से संबंधित सारे झील को रट डालिए, जैसे डल झील हो गए, वुलर झील हो गए, सारे क्वेश्चन आप जो है पढ़ लीजिए। तो कोलेरू झील जो है कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में स्थित है, कृष्णा जिले में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है। तो दुनिया का सबसे लंबा जो है 9,289 किलोमीटर रेल मार्ग मॉस्को से रूस में व्लादिवोस्तोक तक है। इसे ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया जो रेल मार्ग है उसी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है। तो हम बता दें कि विद्युत धारा की जो एसआई इकाई होती है एम्पियर होती है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर कहते हैं। एम्पियर की परिभाषा, किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, बैटरी का आविष्कार किसने किया था। तो सन 1749 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बैटरी शब्द का इस्तेमाल किया था। विद्युत संबंधी प्रयोगों के लिए वे चेन लिंक्ड कैपेसिटर का प्रयोग करते थे। उन्होंने बैटरी की संज्ञा दी है। बैटरी की खोज अलेक्जेंडर वोल्टा ने की थी। इसको भी आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, केचुआ किस तरह का, ये कछुआ नहीं केचुआ है, किस तरह का प्राणी है। तो केचुआ एक प्रकार का कृमि है जो लंबा वर्तुलाकार ताम्र वर्ण का होता है। प्रायः बरसात के दिनों में गीली मिट्टी पर रेंगता नजर आता है। आप देहात में देखते होंगे तो काफी मात्रा में ये दिखाई पड़ते हैं। केचुआ एलिनिडा संघ का सदस्य है। एलिनिडा संघ में खंडयुक्त कीड़े आते हैं। ठीक, इस तरह से इसको भी आप। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग कई एग्जाम में मैं ये क्वेश्चन खुद ही देखा हूँ एग्जाम में बैठते समय कि ये क्वेश्चन कई बार मुझे भी मिला है। तो जो दही एक दुग्ध उत्पाद है जिसका निर्माण दूध के जीवाणु किण्वन द्वारा होता है, जो लैक्टोबैसिलस के कारण इसका जो है अम्ल, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आप इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो अंतिम है आज का हमारा, अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत कब की थी। तो दीन ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुखतः हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। इनके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया है। तो ये जो अकबर थे इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आपके एसएससी जीडी के 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन ये सारे पूछे गए हैं। ठीक, देखिए थांगटा फोक डांस किस राज्य का है, ये चीज़ आपसे पूछा गया है। तो ये डोल, चोलम, थांगटा, लाई, हारा, ओबा, पुंग चोलोम, खाम्बा, थाईबी, निरपा, नृत्य, रासलीला, ये सारे के सारे कहाँ के हैं, मणिपुर के हैं। इसको आप याद रख लेना अच्छे से, फिर से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे या फिर 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। जिससे रिलेटेड सभी प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और 49वें कौन है, उदय उमेश ललित जो है 49वें हैं। ठीक, 49वें थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है,
8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थे? कह रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो प्रधानमंत्री कौन थे, तो पीवी नरसिंह राव थे। उस समय जो उपाध्यक्ष थे प्रणब मुखर्जी थे। इनका जो कार्यकाल है 1974 से 1979 तक रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? देखिए, हमने कल 17 तारीख के एनालिसिस में हमने बताया था कि इससे उम्र से संबंधित सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए। आज वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो राष्ट्रपति की बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कल पूछा गया था राज्यपाल का, आज पूछ लिया राष्ट्रपति का। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? देखिए, ये चीज जो संविधान का जो स्रोत है कि कौन सा कहाँ से लिया गया है, आप सब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें से आज ये पूछा गया है, कल इससे और रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A में शामिल है, जो कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नवंबर 2022 तक भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर वी आनंद नागेश्वरन को जो देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है, वह पूर्व में पीएम मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको पता होगा कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है। ठीक है। चांदी का जो परमाणु क्रमांक यानी इसका प्रतीक क्या होता है? तो Ag होता है, जो चांदी बिजली का सबसे अच्छा संवाहक है, और ये इस संख्या में जंगम परमाणु अधिक होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 2020 के ओलंपिक खेल में मशाल किसने जलाई है? तो ये किसने जलाया है? तो 2020 से ये क्वेश्चन उठाया। देखिए यहाँ पे ओलंपिक मशाल जलाई गई किसके द्वारा? टार्च बियरर कोराकाकी ने टोक्यो 2020 के लिए शुरू की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये भी देखिए, भूगोल से आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, यहाँ से जो एसएससी जीडी 18 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है सारे, और यहाँ से रिलेटेड जो बनने वाले सभी प्रश्न हैं आप किताब उठा करके अच्छे से पढ़ लीजिए। मोहन बाग फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई? तो मोहन बाग एथलेटिक क्लब कोलकाता में स्थित है। यह एक भारतीय फुटबॉल क्लब है। यह क्लब 15 अगस्त 1889 को स्थापित किया गया है। इसे भारत का राष्ट्रीय क्लब कहा जाता है, और इसे एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब में शामिल भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, जनरल डायर का नियुक्त कब से कब तक? तो सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर 28 अप्रैल 1864, 13 मार्च 1940। ठीक है। और ये जो इनका जो कार्यकाल है 1912 से 1919 तक पंजाब में भारत में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। ये चीज़ आप याद रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जतिन गोस्वामी का रिलेशन किस डांस से है? तो जतिन गोस्वामी भारतीय नर्तक और कोरियोग्राफर हैं, जिन्हें शास्त्रीय नृत्य यानी सत्रिया नृत्य के एक प्रमुख प्रतिपादकों के रूप में जाना जाता है। देखिए, जो भारतीय नृत्य डांस है, इससे बनने वाले सभी प्रश्न आप पढ़ लीजिए। 1 नंबर आपसे यहाँ निश्चित ही पूछा जाएगा हर एक एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो चाहे कोई भी अदरवाइज एग्जाम हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मोलस्का संघ में से कौन संबंधित है? तो मोलस्का आर्थ्रोपोडा के बाद अकशेरुकी जंतुओं का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। अब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया था, ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ये चीज़ सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, स्वच्छ भारत अभियान कब लागू हुआ था?
तो श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की नई दिल्ली राजपथ पर शुरुआत करते हुए कहा था कि एक स्वच्छ भारत के द्वारा ही देश 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अपनी सर्वोत्तम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, नौचंदी मेला कहाँ लगता है? जो नौचंदी मेला है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेलों में से एक है। नौचंदी मेला मेरठ में प्रति वर्ष लगता है और यह मेला मेरठ की शान है। यहाँ का ऐतिहासिक नौचंदी मेला हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, 2022 में शिवसेना से राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना? तो इस समय देखिए जो 2022 में बने थे संजय रावत, जो राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र के बने थे। इसको भी याद करिएगा, करंट अफेयर 2022 का क्वेश्चन उठाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो मैं बता दूं आपको कि भारत का संविधान विश्व के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें उसके अंग्रेजी भाषी संस्करण में ये जो आर्टिकल दिए हुए हैं शब्दों के साथ, इतने शब्दों के साथ 25 भागों में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, ठीक है। तो ये चीज इतनी शामिल है, तो सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है भारत का है। और क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, अंग्रेजों द्वारा अवैध कब्जा कब किया गया था? तो 1856 में अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था अवध साम्राज्य पर। ठीक, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एमसी मैरी कॉम कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये जो एमसी मैरी कॉम है, ये जो है जिन्हें मैरी कॉम के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय महिला मुक्केबाज हैं जो कि मणिपुर राज्य की रहने वाली हैं, एक जो भारत के मूल निवासी हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। अब अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से है? तो ये आर्टिकल 17 संविधान में लिखित सभी अधिकारों में से सिर्फ एकमात्र निरपेक्ष अनुच्छेद है। इसका मतलब क्या होता जानते हैं? इसका मतलब ये होता है कि आप किसी से भी छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यही जो है आर्टिकल 17 में दर्शाया गया है। तो साथियों, ये रहे आपके 20 महत्वपूर्ण, जो आपके फर्स्ट शिफ्ट में 18 तारीख यानी 18 जनवरी को पूछा गया क्वेश्चन है। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का एनालिसिस है। तो मुझे उम्मीद है कि साथियों आपको ये सारे क्वेश्चन बेहद ही पसंद आए होंगे, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह का डेली अपडेट खबरें जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।